बच्चे होंगे। जैसे मेरी लास्ट स्टोरी को आपने बहुत प्यार दिया, आप इस स्टोरी को भी बहुत प्यार दीजिएगा और मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ, रुक, आज फिर ब्रेकफास्ट किए बिना ऑफिस जाएगा? मॉम, मैं ऑफिस में कर लूंगा ब्रेकफास्ट। मैं इतनी मेहनत करके अपनी ब्यूटी केयर को कॉम्प्रोमाइज करके तुम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट और डिनर बनवाती हूँ। यू नो मेरी ब्यूटीफुल स्किन कितनी प्रेशियस है। जंगकुक, ये क्या है? आज फिर तुम ब्रेकफास्ट करके नहीं जाओगे? तुम्हें पता है ना मेरी जीनू बेब्स कितनी मेहनत करके शेफ को गाइड करती है ये डिनर और ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और तुम रोज की तरह फिर ब्रेकफास्ट किए बिना निकल जाते हो ऑफिस। तुम्हें क्या पता कितना बड़ा काम होता है एक शेफ को गाइड करना, इतनी मेहनत लगती है उसमें। जूनी, ये तुम जंगकुक को समझा रहे हो या मुझे सुना रहे हो? अरे नहीं जीनू बेब्स, मैं तो तुम्हारी तरफ से ही बोल रहा हूँ। अच्छा, फिर ठीक है। हे भगवान, बच गया, नहीं तो ये मुझे छोड़ती नहीं। ठीक है, मैं समझ गया। आप मेरा ब्रेकफास्ट पैक कर दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जंगकुक, तू कंपनी का सीईओ है बेटा, अगर लेट हो भी जाएगा ना तो तुझे वहां से कोई बाहर नहीं निकाल देगा। बट मॉम, अगर मैं ही ऑफिस लेट जाऊंगा तो मेरे एम्प्लॉइज भी कैसे रूल फॉलो करेंगे? वो भी तो अपनी मनमानी करेंगे ना। अच्छा, तेरे डैड भी तो ऑफिस लेट जाते थे, तब भी तो ये कंपनी कोरिया में नंबर 1 थी ना। मॉम, तब में और अब में बहुत डिफरेंस है। अब सब कुछ बदल चुका है, कंपटीशन लेवल बहुत हाई हो चुका है। मुझे ये सब नहीं पता, मुझे तो सिर्फ इतना पता है तेरे डैड निकम्मे आलसी होते हुए भी इस कंपनी को जब इतनी ग्रोथ पे ला सकते हैं, तो बेटा तू तो बहुत मेहनत करता है, तू जरूर इस कंपनी को और एस्टैब्लिश करेगा। हे भगवान, ऐसी बीवी पाके तो मैं धन्य हो गया। मेरी कितनी इज्जत करती है, कितना पूछती है ये मुझे। क्या कर रहे हो? तुम भी कुछ बोलोगे या तुम्हारे बेटे को मैं ही समझाती रहूं? हाँ हाँ, बोलता हूँ ना। बेटा जंगकुक, तुम्हारी मॉम ठीक बोल रही हैं। अगर तुम थोड़ा लेट भी चले जाओगे ऑफिस तो कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, हम दोनों साथ ऑफिस चलेंगे। नहीं नहीं, इतना लेट भी नहीं जाना ऑफिस। जूनी, तुम तो आधा दिन खत्म होने के बाद ऑफिस जाते हो, क्या सिखा रहे हो अपने बच्चे को? एग्जैक्टली मॉम, इसीलिए तो मैं ऑफिस जल्दी जाता हूँ। अरे, मैं तो इसलिए ऑफिस लेट जाता हूँ ताकि मैं अपनी जीनू बेब्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकूँ। सच्ची जूनी? मुझी जीनू बेब्स। और वैसे भी बेटा, तुझे क्या पता कि अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना कितना जरूरी होता है। प्लीज डैड, अब आप मॉम को स्टार्ट मत करो। अच्छा, तो तुझे मेरे स्टार्ट होने से इतनी प्रॉब्लम है तो तू शादी क्यों नहीं कर लेता? तुझे तो कोई फिक्र है नहीं, 30 साल का हो गया है, अब क्या बुढ़ा होके शादी करेगा? कुछ तो शर्म कर। तेरी एज में तो तेरे डैड की गोद में तेरा छोटा भाई खेलने लगा था, और तूने तो अभी तक शादी भी नहीं की। मॉम, इस टॉपिक को यहीं खत्म करो, और मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, कर देती हूँ इस टॉपिक को यहीं खत्म। तू मुझे कुछ समझता ही नहीं है, तू तो चाहता ही नहीं मैं आराम भी करूँ। बट जीनू बेब्स, तुम काम ही क्या करती हो जो तुम आराम करना चाहती हो? नामजुन? अरे, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। और जंगकुक, तुम मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हारी लड़की देखना स्टार्ट कर रही हूँ, और जो लड़की मैं तुम्हारे लिए सिलेक्ट करूंगी तुम उसी से शादी करोगे। हाँ, हमने तुम्हें 1 ईयर का टाइम दिया था, तुम्हें तो कोई गर्लफ्रेंड मिली नहीं, और कैसे मिलेगी? जब देखो काम काम काम। बस, अब तुम शादी करोगे। जीनू बेब्स, तुम इसके लिए लड़की ढूंढो, तुम तो चुप रहो। मॉम डैड, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैंने तुमसे पूछा नहीं है, तुम्हें बताया है, तो अपने आप को रेडी कर लो। तो अब क्या मैं ऑफिस जा सकता हूँ? अरे, बट ब्रेकफास्ट तो कर लो। फिर ब्रेकफास्ट करे बिना ऑफिस चला गया। जीनू बेब्स, देखो, अब तो जंगकुक भी चला गया। हाँ, तो वो मैं कह रहा था, तुम मुझे देखने वाली थी ना, तो चले रूम में। अरे हाँ,
आओ अब मैं तुम्हें देखती हूँ। वाह नामजुन, तेरी तो निकल पड़ी। बस चीनू बेब्स, और कितना देखोगी, आज के लिए बहुत है। हाय क्यूटीज, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अब है इंट्रोडक्शन टाइम। ये है जॉन जंगकुक, अ वर्ल्ड फेमस बिजनेस टाइकून। इनकी एज 30 है। नेचर वाइज ये बहुत स्ट्रिक्ट और पॉसेसिव है, बट अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा स्वीट है। और ये है जॉन नामजुन, जंगकुक के डैड। ये चेयरमैन है जॉन कंपनी के, और नेचर वाइज ये बहुत काइंड हार्टेड है और अपनी वाइफ को कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। और ये है जॉन सेओक्चिन, नामजुन की वाइफ, जंगकुक और सुगा की मॉम। नेचर वाइज ये बहुत क्यूट, फनी है और सेल्फ ऑब्सेस्ड है अपनी ब्यूटी से। ये बहुत क्यूट और लवी डवी फैमिली है। इस फैमिली में 2 मेंबर्स और हैं, उनको मैं आपसे बाद में मिलवाऊंगी। तब तक के लिए हम स्टोरी पे वापस चलते हैं। काम पे भी ध्यान नहीं जा रहा है। मॉम भी ना सुबह सुबह शुरू हो जाती हैं। उन्हें पता है मैं शादी नहीं करना चाहता, फिर भी। ऐसे ही जंगकुक का पूरा दिन ऑफिस में बीत जाता है, और फिर जंगकुक शाम को जब घर आ रहा होता है, मॉम नाराज हो गई थी। एक काम करता हूँ, उनके लिए कुछ लेके चलता हूँ। वाओ, ये कितनी ब्यूटीफुल है। ते इधर आओ। हाँ आई। ये कहाँ गई? अभी तो यही थी। मैंने तो उसका नाम भी नहीं पूछा, कहाँ गई? तो क्यूटीज, अब बारी आती है हमारी स्टोरी की मेन हीरोइन की। ये है किम ते। ते की एज 20 है और नेचर वाइज ये बहुत शाय और इनोसेंट है। वैसे ये कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये जॉब सर्च कर रही है एक्सपीरियंस के लिए। मॉम, मैं घर आ गया। हाँ तो क्या मैं तेरी आरती उतारूं? तुम सबने मिलकर मुझे पागल कर दिया है। मॉम, अब तो गुस्सा करना बंद करो। सुबह से गुस्सा कर रही हो। गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? बेटे हैं जो घर कम ऑफिस ज्यादा रहते हैं, और एक उनका डैड जो ऑफिस जाने को ही तैयार नहीं होता। तो ठीक है ना मॉम, डैड आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो इसमें गलत क्या है? अब मैं कुछ टाइम अपनी डॉटर इन लॉज के साथ भी स्पेंड करना चाहती हूँ। तू बस मुझे ये बता, तू शादी करेगा ना? घूम फिर के आप मेरी शादी पे कैसे आ जाते हो मॉम? ठीक है, आप यही चाहते हो ना, तो ठीक है, आप लड़की ढूंढो। क्या सच में तू शादी के लिए तैयार हो क्या? अच्छा, मैंने तो वैसे लड़की भी ढूंढ ली है। कल हम इवनिंग में उनके घर जाएंगे, तो तुम ऑफिस से जल्दी आ जाना। मॉम, मैंने बस अभी हाँ ही की है, और आपने मीटिंग भी फिक्स कर दी कल की। हाँ, क्योंकि मैं और देर नहीं करना चाहती। अब जाके फ्रेश हो जा, मैं डिनर लगाती हूँ। वो कौन थी? उसका नाम क्या था? कितनी ब्यूटीफुल थी। हाय जंगकुक, तू भी कितना पागल है, उसका नाम तक नहीं पूछा। अब मैं उसको कहाँ ढूंढूं? जंगकुक, आज इवनिंग में टाइम से घर आ जाऊंगा, पता है मॉम। और मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वहीं ब्रेकफास्ट करूंगा, बाय। इसको तो इसकी वाइफ ही आके सुधारेगी, ये ऐसे नहीं सुधरेगा। सर, इंटर्नशिप के लिए कुछ कैंडिडेट्स आ गए हैं, तो क्या आप उनका इंटरव्यू लेंगे? यनवू, ये मेरा काम नहीं, एचआर का काम है। अब मैं इंटर्न्स का इंटरव्यू क्यों लेने लगा? सॉरी सर, वो मुझे लगा बाकी इंटरव्यूज भी आप लेते हो, तो शायद इंटर्न्स का भी लो। सॉरी। थोड़ी देर बाद जंगकुक अपने कैबिन से निकलता है और देखता है यनवू, वो लड़की कौन है? सर, वो लड़की इंटर्नशिप के लिए आई है, उसी के इंटरव्यू के लिए तो कह रहा था मैं आपको। ओह अच्छा, तुम एक काम करो, उसको रख लो, और उसकी सारी इंफॉर्मेशन मेरे टेबल पे होनी चाहिए। ओके सर, जैसा आप कहें। मिस किम। यस सर, क्या नेक्स्ट मेरी टर्न है?
नहीं मैम, आप सिलेक्ट हो, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। क्या? बट अभी तो मैंने इंटरव्यू भी नहीं दिया और मैं सिलेक्ट भी हो गई। यस मैम, आज इवनिंग में आपको मेल रिसीव हो जाएगा, फिर आप कल से ज्वाइन कर लेना। वाओ, मैं सिलेक्ट हो गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बट मैंने तो कोई इंटरव्यू भी नहीं दिया। खैर छोड़ो। डेस्टिनी खुद तुम्हें मेरे पास लेकर आई है, इसका मतलब तुम्हारे और मेरे बीच जरूर कुछ कनेक्शन है। अब मैं तुम्हें अपने आप से दूर कभी नहीं होने दूंगा, तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। ओह, तो इसका नाम ते है। वाह, ये अपने नाम की तरह बिल्कुल ब्यूटीफुल है। यूपिन डार्लिंग, ते कहाँ है? आप भी ना भूल जाते हो, उसने कल बताया तो था आज उसका इंटरव्यू है इंटर्नशिप के लिए। अरे हाँ, मैं भूल गया। अच्छा, आज इवनिंग में मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं डिनर पर, तो तुम अच्छा सा डिनर प्रिपेयर कर लो। डिनर तो मैं प्रिपेयर कर लूंगी, बट कुछ खास वजह? वो क्यों आ रहे हैं? डार्लिंग, वो तो तुम्हें पता चल जाएगा। बस अपनी डॉटर्स को बोलना टाइम से रेडी हो जाएंगी, आज गेस्ट आ रहे हैं घर पे। ओके। नामचुन, कितने सालों बाद हम मिल रहे हैं, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? अरे मैं भी आई हूँ इनके साथ, मेरे ऊपर भी तो ध्यान दे लो। जीनू, तुम इतनी प्रीटी हो कि तुम पर ध्यान ना चाहते हुए भी चला जाता है। ओ भाई, अपनी वाली पे ध्यान देना, मेरी वाली पे क्यों ध्यान दे रहा है? क्या कहा? नामचुन, तू कभी नहीं सुधरेगा, तू अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। वेंसेंजो, तुम इनको छोड़ो, ये तो ऐसे ही है। हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वो कर ले। यूपिन, इधर आओ। जाओ जाके अपनी डॉटर्स को बोलो कि यहाँ आ जाएं, गेस्ट आ चुके हैं। हाँ, बस अभी आई। सो क्यूटीज, ये है वेंसेंजो, ये ते और आयु के डैड हैं। नेचर वाइज ये बहुत ही काइंड हार्टेड है। नामचीन वेंसेंजो को कॉलेज टाइम से जानते हैं, ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, बट आफ्टर कॉलेज वेंसेंजो पेरिस शिफ्ट हो गया था। वहाँ उसने मैरिज कर ली, उसके बाद उसकी फर्स्ट डॉटर ते हुई और ते की मॉम की डेथ के बाद वेंसेंजो ने युनबिन से मैरिज कर ली। फिर उनकी सेकंड डॉटर हुई आयु। युनबिन नेचर वाइज बहुत अच्छी है, वो आयु और ते से सिमिलरली प्यार करती है। वेंसेंजो कोरिया में अपनी फैमिली को लेके 3 साल से रह रहा है, बट ये बात नामजुन को पता नहीं थी। अब वापस स्टोरी की तरफ चलते हैं। मैं मॉम डैड के साथ यहाँ आ तो गया हूँ, बट मैं मैरिज नहीं करना चाहता। इतनी मुश्किल से मुझे कोई पसंद आई और अब मॉम डैड मुझे फंसा रहे हैं किसी और के साथ। जंकुक चुप बैठे ये सब सोच ही रहा होता है, इतने में सामने से दी, आपको नहीं लगता आपने बहुत सिंपल ड्रेस पहनी है? इट्स ओके आयु, सब चलता है। यहाँ क्या ये इसका घर है? हेलो अंकल आंटी, कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं बेटा, तुम कैसे हो? विंसेंजो, ये सच में तुम्हारी ही डॉटर है ना? हाँ बाबा, मेरी ही डॉटर है ये। तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो, मेरे पास आओ, यहाँ बैठो। यस आंटी। तेज इनके पास बैठ के बातें कर रही होती है और उसको बातें करता देख कोई सामने से मुस्कुरा रहा होता है और उसी को देख रहा होता है। बेबी ये सब नोटिस करती है। इतने में मैं तैयार हूँ और मैं पूछ सकती हूँ तो किस लिए तैयार है? ये मैंने क्या बोल दिया? मॉम, वो हाँ खाना, वो मैं खाने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे भूख लग रही है, तो हम डिनर कब करेंगे? अच्छा, तू यहाँ डिनर के लिए आया है? वैसे तो मैं तुझे ब्रेकफास्ट और डिनर के लिए कहती रहती हूँ, तब तो तुझे भूख नहीं लगती, अब आज तुझे भूख लग रही है? नहीं मॉम, वो मैं बस हाँ बस, अब तो चुप हो। मैंने तो डिसाइड कर लिया है, अब मेरे घर की बहू ते ही बनेगी। मैं भी तो यही चाहता हूँ मॉम। ते और जंकुक एक दूसरे को देखते रहते हैं। क्या इनसे मेरी मैरिज होने वाली है? ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? ये क्या सोच रही है? अंकल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपकी डॉटर से अकेले में बात कर सकता हूँ? बिल्कुल जंकुक। ते, बेटा तुम जंकुक को अपने रूम में ले जाओ। यस डैड। चलिए।
तुमसे एक बात पूछूं? हाँ जी, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? I mean, तुम मुझे पसंद करती हो? मैं तो आपसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। मैं नहीं जानती। एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था कि मॉम डैड मेरी मैरिज इतनी जल्दी करने की सोचेंगे। तो इसका मतलब तुम मुझसे मैरिज नहीं करना चाहती हैं। ठीक है, मैं मॉम को मना कर देता हूँ कि तुम्हें मुझसे मैरिज नहीं करनी है। नहीं, मैंने कब मना किया आपसे मैरिज करने के लिए? क्या क्या कहा? I mean, ये मॉम डैड का डिसीजन है। हम बात करते हैं ना। तो फिर ठीक है, बात तो मुझे भी करनी थी तुमसे। ये आप क्या कर रहे हैं? कोई आ जाएगा। मॉम डैड आने दो, जो कोई भी आना चाहे। नहीं, वो क्या? नहीं, कुछ नहीं। मुझे तुम अच्छी लगी। हो गई बात। सडनली वो एक दूसरे से पीछे होते हैं। वो शायद मॉम आवाज लगा रही है। हमें चलना चाहिए। हाँ, सुना मैंने। चलते हैं नीचे। पर उससे पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा क्या डिसीजन है? तुम मुझसे शादी करोगी? वो मॉम आ जाएंगी, मैं जाती हूँ। वाह, डेस्टिनी ने हम दोनों को मिला ही दिया। बेटा, फिर तुम्हारा क्या डिसीजन है? क्या तुम जंगकुक से शादी करने के लिए रेडी हो? मॉम, जैसा आपको और डैड को ठीक लगे वैसा आप कर लीजिए। नो बेबी, ये तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए। आखिरकार तुम ही जंगकुक के साथ लाइफ स्पेंड करनी है। ओके मॉम, मैं रेडी हूँ। और जंगकुक की मैरिज फिक्स हो जाती है। अब उनकी मैरिज 1 मंथ बाद है। माय डियर सिस्टर इन लॉ, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो? ओ चीज, आप बिना बताइए क्या काम है? मेरी होने वाली वाइफी को क्या तुम थोड़ी देर के लिए अकेला ला सकती हो यहाँ पे? बस इतनी सी बात। रुको, अभी लेकर आई। आयु, बताओ तो सही, कहाँ लेके जा रही हो? अरे दी, आप चलो तो सही, बहुत क्वेश्चन पूछती हो। लो चीज, ले आई मैं आपकी होने वाली वाइफी। ये फेवर भूलना मत। अब आप दोनों टाइम स्पेंड करो, मैं यहाँ से चलती हूँ। मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। हाँ, आयु। रुको ते, कहाँ जा रही हो? मुझसे बात नहीं करोगी? ऐसा कुछ नहीं है, वो मॉम डैड वेट कर रहे होंगे ना। और यहाँ मैं भी तो तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये कह के जंगकुक ते के बिल्कुल करीब चला जाता है और ते की सांसें बहुत तेज तेज चलने लगती हैं। मैं रात को तुम्हें कॉल करूँगा, तो आंसर जरूर करना। हाँ, मैं कॉल उठा लूँगी। क्या मैं अभी जा सकती हूँ? मन तो नहीं है तुम्हें भेजने का, बट अभी 1 महीना और है। तब तक के लिए तुम अपना ध्यान रखना और बहुत जल्दी मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। आई लव यू वाइफी, अपना ध्यान रखना। आज मेरी फर्स्ट किस हुई। मैं बहुत खुश हूँ, वो भी मेरे होने वाले हस्बैंड के साथ। वो थोड़ी नॉटी है। नहीं, वो बहुत नॉटी है। उन्होंने मुझे आई लव यू कहा, बट मैंने तो उनको कोई जवाब ही नहीं दिया। कहीं वो इस चीज के लिए मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएंगे ना। मैं क्या एक बार उनसे बात करके देखूं? बट अभी तक तो उनका कोई कॉल आया ही नहीं।
ये अननोन नंबर किसका है? उठा के देखो। बेबी बेयर, क्या कर रही हो? मुझे मिस कर रही हो? ये तो इनका फोन है। अब मैं इनको क्या बोलूं? क्या हुआ? कुछ तो बोलो, या मैं उधर आ जाऊं, तुम ये चाहती हो? नहीं नहीं, आप इधर मत आइए, वरना फिर से क्या? तुम्हें किस करने लगूंगा। तुम्हें पता है, तुम्हारे लिप्स बहुत सॉफ्ट हैं, बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह। छी, आप कैसे बात कर रहे हैं? जब तुम्हारे टिप्स इतने सॉफ्ट हैं तो तुम्हारी पूरी बॉडी कितनी सॉफ्ट होगी। आई वांट टू फील। मैं एक काम करता हूँ, मैं फोन पे क्यों बात कर रहा हूँ, मैं उधर ही आ जाता हूँ तुम्हारे पास। क्या? नहीं नहीं, मुझे ना बहुत नींद आ रही है, मैं ना सोने जा रही हूँ, बाय। ओ बेबी बियर, कब तक मुझे अवॉइड करोगी? कल तो हमें मिलना ही है। सी यू टुमारो। हे भगवान, मुझे लेट हो गया। आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है, बॉस क्या सोचेंगे मेरे बारे में। हेलो यूनू सर, मेरी आज से ज्वाइनिंग थी, तो आप मुझे बताइए कि मुझे क्या काम करना है। मिस किम, आज आपकी जॉब का फर्स्ट डे है और आप आज ही लेट आई हैं। पहले आप जाके हमारे सर से मिल लीजिए। बस, मैं तो गई काम से। अब वो तो मुझे निकाल के बाहर ही फेंक देंगे। फर्स्ट डे जो लेट हो गई। मे आई कम इन सर? कम इन। मुझे आने की परमिशन तो दी थी, पर इधर तो कोई है ही नहीं। आई थिंक मुझे वहम हुआ, यहाँ कोई नहीं है। मैं बाहर चली जाती हूँ। हाय बेबी बेयर, कैसी हो? आ, आप इधर आप इधर कैसे? अरे, जब मेरी कंपनी है तो मैं तो इधर ही होऊंगा ना। मुझे नहीं पता था ये आपकी कंपनी है। कोई बात नहीं, अब तो पता लग ही गया ना। और वैसे भी अब तुम मेरे साथ मेरे कैबिन में ही काम करोगी। मैं तो यहाँ सिर्फ इंटर्नशिप करने आई हूँ। एक इंटर्न कैसे बॉस के कैबिन में काम कर सकती है? मैं बाहर एडजस्ट कर लूंगी। तुम ऐसे नहीं मानोगी, इधर आओ। आह, ये आप क्या कर रहे हो? ये ऑफिस है। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ थोड़ा रोमांस करना चाहता हूँ। यू नो, ऑफिस रोमांस। नो, शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं। आप आप हटिए। शादी तक तो मैं नहीं रुक पाऊंगा। लगता है तब तक तुम मेरी जान लेके मानोगी। जंगकुक, ऐसे मत बोलिए, मुझे शर्म आती है। हाय, ये जंगकुक नाम तुम्हारे मुंह से कितना अच्छा लगता है। ये नाम मैं तुम्हारे मुंह से पूरे दिन पूरी रात सुन सकता हूँ, स्पेशली तब जब हम बेड पे हों और तुम मेरे नीचे मौन कर रही हो। आप आप ना सच में शेमलेस है। मैं ना जा रही हूँ यहाँ से। हाँ, मैं शेमलेस हूँ, बस तुम्हारे लिए, माय बेबी बियर। ते शर्मा के जंकुक के कैबिन से भाग जाती है, लेकिन रास्ते में वो किसी से टकरा जाती है। हे ब्यूटीफुल, आराम से, नहीं तो तुम्हें अभी लग जाती। आई एम सॉरी, मैं बाय मिस्टेकली आपसे टकरा गई। इट्स टोटली माय प्लेजर, मुझे तो बल्कि अच्छा लगा तुमसे टकरा के। तुम शायद इस ऑफिस में नई हो। हाय, माय नेम इज युंजन। यस, मैंने आज ही ज्वाइन किया एज एन इंटर्न। मेरा नाम किमते है। युंजन और ते की कन्वर्सेशन दूर से खड़ा हुआ कोई देख रहा था और गुस्से में लाल पीला हो रहा था। मिस किम, ये फाइल लेके आप सर के रूम में चले जाइए। ओके, मैं जाती हूँ। अंदर आ जाओ, जो भी है। वो मुझे युंजन ने फाइल दी थी आपको देने के लिए। वहाँ टेबल पे रख दो और तुम यहाँ से जा सकती हो। इनको क्या हुआ है? ये इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं? सुनिए, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? आप इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ? मैं अजीब बिहेव कर रहा हूँ और तुम क्या कर रही हो? पर मैंने किया क्या है? तुम्हें मैं बताता हूँ बेबी गर्ल कि तुमने किया क्या है। जंकुक, please leave me. Sorry baby, now I'm out of control. I need you. 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추
몰랐었던 마음